गुड मॉर्निंग दोस्तों, द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर मैं अजय कुमार कुमार आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही जो हमने पार्ट 7 काम समय का अपन पढ़ चुके हैं। आज में किसी ने जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से कोई डाउट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन डाउट क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं यहाँ। तो कुछ क्वेश्चन है तो उनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं, फिर अपन कल से नेक्स्ट वीडियो जैसे पाइप टंकी पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करें काम समय में भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे 10 व्यक्ति 5 औरतें 2 लड़के, तो वो मिश्रानुपात के जो क्वेश्चन है मैं वो टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा। अब अपन देखें इस क्वेश्चन को कि किसी कार्य को करने के लिए ए और सी को एक साथ काम करने पर जितना समय लगता है, तो कहने का मतलब है ए और सी जब ये दोनों मिलकर कार्य करें तो ये दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं बी को उससे 4 गुना समय लगता है। तो बी को कितना समय लगता है, इससे 4 गुना। तो अपन टाइम की बात करें तो ए और सी को जब दोनों मिलकर कोई कार्य करते हैं तो ये जितने समय में करते हैं, तो मान लिया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 1 घंटे में करते हैं, तो बी कितना समय लेता है, इसका कितना 4 गुना। तो एक का 4 गुना कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 गुना समय लेते हैं। ये दोनों मिलकर 1 घंटे करेंगे तो बी कितने में करेगा 4 घंटे में। आगे कंडीशन देखो, और ए तथा बी को एक साथ काम करने में जितना समय लगता है, क्वेश्चन में कहा है ए और बी जब ये दोनों मिलकर कार्य करें तो इन दोनों को जितना समय लगता है सी को उससे 3 गुना समय लगता है। तो सी को उससे 3 गुना समय लगता है, यानी ये दोनों मिलकर मान लो किसी कार्य को 1 घंटे में करे तो सी कितने में करेगा, इसका 3 गुना। तो 1 का 3 गुना कितना होता है 3, इतना समय लगता है। अब अपन बात करें, मैंने ये बातें भी इस टाइप्स के क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब आगे देखिए अपन क्षमता की बात करें तो ये भी मैं बता चुका हूं कि जो समय का जो रेशो होता है जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, क्षमता का रेशो होता है। तो अपन टाइम का उल्टा कर दे तो 4/1 ऐसा होगा, और इसकी बात करें तो 3/1 उल्टा हो जाएगा। अब यहां से अपन बात करें तो देखो ए सी बी कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो इन तीनों की जो क्षमता का मान है वो 4 1 यानी कितना हुआ 5। क्षमता का मान कितना है 5। और यहां से अपन बात करें वही एबीसी है ए बी और सी, तो इनका मान कितना आ रहा है 3 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। आना कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो एबीसी तीनों व्यक्ति है, यहाँ पर भी तो तीनों व्यक्ति है, तो क्षमता का मान तो सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब आगे अपन बात करें तो इनका योग 5 आ रहा है, इनका योग कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो सेम करने के लिए अपन क्या करें, यहाँ 4 आ रहा है तो उल्टा गुना कर देंगे अपन कि 4 को तो इससे गुना कर देते हैं और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब आगे अपन देखते हैं 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो 5 × 3 कितना हो गया 15, और 5 × 1 कितना हुआ 5। अब देखो 16 × 4 कितना हो गया 20। तो इन ए सी और बी इन तीनों व्यक्तियों की जो क्षमता का जो योग है वो कितना हो गया 20 हो गया। इसी प्रकार हम बात करें इन तीनों व्यक्ति यानी ए बी और सी, उनकी क्षमता का मान भी कितना हो रहा है 15 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब क्षमता हमने इक्वल कर दी। अब यहां से अपन बात करते हैं एबीसी की बात करते हैं, ए बी और सी। अब देखो बी की क्षमता कितनी है 4, तो बी का तो मान लिख देता हूं मैं 4। इसी प्रकार देखो सी का मान कितना है 5, तो सी का मान लिख दिया 5। अब आपको ये भी पता है कि देखो ए और बी दोनों का मिलकर कितना है 15 है, 15 है, ए और बी का 15 है। तो आपको पता है कि बी का मान कितना है 4, तो 15 में से 4 कम कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो ए का मान कितना हो गया 11। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एबीसी इन तीनों का मान कितना है 20 है, यहां पर भी एबीसी का मान कितना है 20 है। तो बी और सी का हमें पता है 4 और 5 कितना हो गया 9, तो 20 में से 9 गया तो कितना आ गया 11। अब आगे अपन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, तीनों एक साथ काम करते हो उसे 10 दिन में पूरा करते हो। तो यानी तीनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी ए बी और सी
जब तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे भाई? 20 पेड़ लगाएंगे। एक दिन में 20 पेड़ लगाएंगे तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 10 दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहां से देखो, तीनों मिलकर एक दिन में 20 पेड़ लगाए तो 10 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200। तो टोटल वर्क कितना आएगा भाई? 200 पेड़। यहां तक क्लियर? फिर मैंने पूछा है उनमें से प्रत्येक अकेले के लिए कितने कितने समय में करेंगे। तो यहां से अपन बात करें, यदि क्वेश्चन में कहा है कि ए अकेला करे तो अकेला करेगा तो 200 पेड़ किसको लगाने पड़ेंगे? एक को। तो कितने समय में करेगा? तो 200 को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 11 से। तो आंसर आ जाएगा अपना इतने दिनों में। क्लियर? बी का पूछे तो अपन देखो 200 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 50। देखो ऐसे सी की बात करें तो 200 किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा भाई? 40 दिन आ जाएगा। तीनों का मान आ गया। यदि वो अकेले अकेले करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ए तो इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में और सी इतने दिन में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, डाउट्स के माध्यम से पूछा गया था, यानी कहने वाला व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन बताना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी डाउट्स के माध्यम से में पूछा गया है। तो यहां से अपन बात करें, इसमें देखो ए और बी को ठेका लेते हैं। मान लो कितने रुपए का? 880 रुपए का ठेका लेते हैं कि किसी कार्य को 880 रुपए में करना है। तो इसमें कहा है ए को बी से 240 रुपए अधिक मिलता है। तो सबसे पहले इनकी राशि को सेट करते हैं। तो ए है और दूसरा कौन है? बी। तो इस ए को 240 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ए की कैपेसिटी क्या है? क्षमता क्या है? कार्य करने की ज्यादा है, तभी तो उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो ठेका कितने का लिया? 880 रुपए का लिया, लेकिन एक को 240 रुपए अधिक मिलना चाहिए। तो कभी भी क्वेश्चन में अधिक या कम की बात करें तो उसको पहले घटा दीजिए टोटल में से। तो इसमें से तुम 240 घटा दूंगे तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो कितना आ गया? 6। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, ये जो 640 रुपए है इसको अपन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 320 इसको मिलेगा और 320 इसको मिलेगा। ठीक है? लेकिन ए को कितना अधिक मिलना चाहिए? 240। तो इसमें ए में 240 अपने जोड़ देते हैं। तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो तो टोटल कितना होगा? 880 तो होगा। अब यहां से अपन आगे बढ़े तो देखो 320 और 240 कितना हो गया? 560 हो गया। यहां से अपन बात करें तो कितना हो गया? 320। 0 से 0 गया, 8 चौक 32, 8 7 56। तो ये मान आ गया 7:4। तो देखो कभी भी अपन रुपए राशि दे दे और राशि को अपन हल करेंगे तो हमेशा वो राशि क्या होती है? क्षमता के अकॉर्डिंग मिलती है। तो क्षमता का ही रेशो आएगा यदि आप राशि को काटोगे तो ये रेशो जो भी आया वो किसका आया? क्षमता का, ए और बी की क्षमता का। अब आगे अपन बात करते हैं कि ए है और बी है। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 60। कि ए एक दिन में 60 पेड़ लगाता है, बी कितने लगाता है? 4। क्लियर? आपको क्वेश्चन में पूछा है कि काम यदि ए और बी दोनों मिलकर करे तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहां से अपन बात करें आगे देखो, तो काम पूरा करने में बी को ए से 12 दिन अधिक लगते हैं। यदि व्यक्तिगत रूप का मतलब ये हुआ कि अकेले अकेले वर्क करे, यदि ए अकेला काम करे और बी अकेला काम करे तो इस बी को कितने दिन? 12 दिन अधिक लगते हैं यदि अकेले अकेले करे तो आप देखो क्षमता इसकी ज्यादा, इसकी क्या है? कम है। और क्षमता का जो मान है 7:4 होगा। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? समय का रेशो हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा? 4 और ये 7 समय होगा। लेकिन इन दो समय दे रखा है, इस समय का ये यूनिट्स के रूप में, पूरा समय नहीं है भाई, यूनिट्स के रूप में। तो अपन बात करें इन दोनों में जो अंतर है 4 में 7 में अंतर है वो कितने का है? 12 दिनों का। और वैसे यूनिट की बात करें तो 4 में 7 में अंतर कितने का? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट बराबर 12 दिन। तो 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा भाई? 4 दिन। काट दी इसको, 4 दिन आ जाएगा। 1 मिनट का मान 4 दिन, तो 4 को आप इससे भी गुना कर दो, इससे भी गुना कर दो। तो ये हो गया 16 दिन और ये कितना हो गया? 28 दिन। इसका मतलब क्या हुआ
कि ए अकेला करे तो उस कार्य को 16 दिन में करेगा और बी अकेला करे तो 28 दिन में करेगा। हमें टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ए एक दिन में 7 पेड़ लगाता है तो 16 दिन में कितना लगाएगा, 16 × 7 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और यदि बी का निकाले अपन, बी से भी निकाल सकते हैं टोटल वर्क। बी एक दिन में 4 लगाएगा तो 28 दिन में कितना लगेगा, 28 × 4 112 होगा, वो तो टोटल वर्क लाइक इसे निकालो 7 × 16 तो 112 पेड़ होगा। अब देखो जब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 11 पेड़ लगाएंगे। लगाने कितने, 112। तो अपन 112 को किससे डिवाइड कर दें, 11 से, तो 10 सही 2/11 दिन। तो ये दोनों मिलकर 10 सही 2/11 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बलदेव और बलराम किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। तो दो व्यक्ति हैं, बलदेव और बलराम। बलदेव और दूसरा कौन है, बलराम। तो ये किसी कार्य को बलदेव करता है तो 15 घंटे में कर देता है, और बलराम करे तो उस कार्य को 20 घंटे में कर देता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 60 यूनिट टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट मान, कुछ भी मान। अगर वो साथ मिलकर काम करे, कहने का मतलब है बलराम और बलदेव दोनों साथ मिलकर वर्क करे, बलदेव और बलराम दोनों मिलकर एक साथ वर्क करे, तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो यहां से अपन बात करें बलदेव की बात करें, बलदेव ये 60 मिनट काम कितने में, 15 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, 15 से डिवाइड करें तो 4 और 20 से डिवाइड करें तो कितना है, क्लियर। और ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करे तो दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं, 12 घंटे में। तो इस 12 से अपन डिवाइड करें तो 12 × 5 = 60, कितना आ गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट है, 12 का भाग दे कितना है, 5। तो आप ये बताओ जब बलराम अकेला करे तो 1 घंटे में 4 ईंट लगाता है, ये मान लो, और बलराम 1 घंटे में कितनी ईंट लगाता, 3। जब ये अलग अलग करे तो दोनों 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएंगे, 7 ईंट लगाएंगे, कितनी लगाएंगे। और जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते तो 5 ईंट ही लगा पाते। इसका मतलब 2 ईंटों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2 ईंट क्या लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। जब 2 या 3 कारीगर एक साथ काम करते तो बीच में मान लो बीडीसी ग्रेडीसी लगा दी, सीधी सी बात, जर 2 गुटगोई का वाला आ जाए, पटलाया का वाला आ जाए, चाय का वाला आ जाए। तो इस हिसाब से अपन बात करें तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं, 2 यूनिट कम लगाते हैं। जब ये दोनों मिलकर करे तो 5 ईंटें लगा रहे हैं, जबकि ये सिंगल सिंगल करते हैं तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 7। तो 2 ईंटों का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 यूनिट क्या कर रहे हैं, कम लगा रहे हैं। तो मैं कह दूं 2 यूनिट कम लगा रहे हैं 1 घंटे में, और वैसे कितनी ईंटें कम लगा रहे हैं, 280। तो 2 यूनिट बराबर 280 ईंटें, ठीक है। 1 यूनिट की बात करूं तो 1 यूनिट का जो मान है वो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 140 ईंट। आपको पूछा है दीवार में ईंटों की संख्या, तो दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, 60 यूनिट है। तो मैं किससे गुणा कर दूं, इसको भी मैं 60 से गुणा करूंगा और इसको भी मैं किससे गुणा करूंगा, 60 से गुणा करूंगा। तो 60 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा, 14 × 4, तो 14 × 6, तो 14 × 6 कितना हो जाएगा, 84, 84 हो जाएगा और डबल 0 ही आ जाएगा। तो बताओ यहां से देखो 60 यूनिट का मान कितना आ गया, 8400 ईंटें। तो 60 यूनिट जो है टोटल वर्क यही तो है, तो टोटल बराबर कितना हुआ, 8400 ईंटें। तो उस दीवार में टोटल ईंटों की संख्या है 8400 ईंटें हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 आदमी एबीसी क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12000 पेन बना लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि ए अकेला करे तो 2 घंटे में 12000 पेन बना लेता है, और बी अकेला यदि 4 घंटे करे तो 12000 पेन बना लेता है, और सी अकेला करे तो 3 घंटे में 12000 पेन बना लेता है। अगर वे हर बार आधे आधे समय के लिए काम करें
और तीनों साथ मिलकर भी काम ना करे और एक पहले काम शुरू करे तो कितने समय में 18,500 पेन बना लेंगे। ये अपना क्वेश्चन है हो गया। तो देखो यहां से अपन बात करें, तीन व्यक्ति है ABC, A B और C। यदि A 2 घंटे में, B 4 घंटे में और C 3 घंटे में, टोटल वर्क का आपको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में 12,000 पेन। तो बताओ A 1 घंटे में कितना बनाएगा, 2 से अपन डिवाइड कर दे तो कितना हुआ 6,000। तो A 1 घंटे में 6,000 पेन बनाता है। B कितना बनाएगा, 4 से अपन डिवाइड करें तो 3,000 पेन। और C कितना बनाएगा, 3 से अपन डिवाइड करें तो 4,000 पेन। C 1 घंटे में 4,000। अब आगे देखो, अगर वे हर बार आधे समय के लिए काम करे, यानी करने का मतलब है आधे आधे घंटे के लिए काम करे, तो यहां से अपन बात करें ABC की बात करें, ABC की बात करें तो देखना A B और C, यानी ये भी आधे घंटे के लिए वर्क करे, ये भी आधे घंटे के लिए वर्क करे और ये भी आधे घंटे के लिए वर्क करे। A 1 घंटे में कितने पेन बनाता है, 6,000। तो आधे घंटे में कितना बनाएगा, 3,000। ऐसे अपन बात करें B, तो B 1 घंटे में 3,000 बनाता है, तो आधे घंटे में कितना बनाएगा, 1,500 पेन। ऐसे अपन बात करें C की, तो जो C है वो 1 घंटे में 4,000 पेन बनाता था, तो आधे घंटे में कितना बनाएगा, 2,000 बना देगा। क्लियर? इस प्रकार से अपन बात करें आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, तो 1 घंटा और आधा कितना हुआ, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में कितने पेन बने, 3 2 5 और 6,500 पेन। तो अपन बात करेंगे 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में कितने पेन बन गए भाई, 2 3 3 6 6,500 पेन बन गए। बनाने कितने में, 18,500 पेन बनाने हैं। तो अपन देखो ऐसी संख्या से गुणा करें कि अपन 18,500 के आसपास चले जाए। तो देखो मैं इसको 3 से गुणा करूंगा, तो 3 से गुणा करूंगा तो देखो 18,500 के ऊपर चला जाएगा। तो इस आंकड़े को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये भी किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से अपन बात करें तो ये हो गया 2 इंटू 2 1 2 2 1 3 3/2, H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13,000 पेन। अब यहां से अपन बात करें 2 से 2 घट गया, तो 3 घंटे में कितने पेन बन गए भाई, 13,000 पेन बन गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक पहले काम शुरू करें। अब हमें पेन अभी कम पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले किससे काम करवाएंगे, इससे काम करवाएंगे। तो A आएगा, तो A आधे घंटे के लिए आएगा, तो आधे घंटे के लिए आएगा तो 3,000 पेन लगा के जाएगा, मिल जाएगा, 3,000 पेन बना देगा। तो कितना घंटा जोड़ दो इसमें, आधा घंटा। A के बाद में कौन आएगा, B। तो B आएगा, तो अभी देखो 13 दिन कितना हुआ, 16,000 हुआ। तो B आएगा, तो B आकर कितना पेन बनाएगा भाई, 15। तो कितने घंटे में, आधे घंटे में। तो आधा घंटा ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 13 3 16 17,500 हो गया। अब हमारे पास में कितने पेनों की आवश्यकता है, केवल 1000 की। तो देख C आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितने पेन बनाता है, 2000। तो 1000 की तो जरूरत है हमें, तो 1000 पेन बनाने में कितना लेगा, देखो 30 मिनट में 2000, तो 15 मिनट में 1000 बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो 15 मिनट में 1000 पेन बना देगा, तो ये 1000 पेन बना गया। और यहाँ कितना मिनट बढ़ गया भाई, 15 मिनट बढ़ गई। तो इस प्रकार से देखो 3 और आधा कितना हुआ, 1 घंटा, 3 से कितना हुआ, 4 घंटे। तो 4 घंटे 15 मिनट, तो 4 घंटे 15 मिनट में टोटल कितने पेन बन जाएंगे भाई, इनको सबको अपने ऐड करें तो 18,500 पेन बन जाएंगे। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता। तो क्वेश्चन में पहले तो आप पढ़ लो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ कर केवल ये देखना है कि इसमें कितने व्यक्ति हैं। केवल 2 व्यक्ति है, ए और बी, ए और बी। अब देखो ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो बी से कितना आधा काम करता है। तो अपन बात करें 3/4 समय में, तो यहां से अपन बात करें यदि बी, देखो यहां से आप गवान सकते हो 3/4 है, तो 3/4 है, पहले ए का नाम है, तो ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। तो यहां से अपन बात करें इस 3 और 4 से, तो ये 3 समय में कौन करता है, ए, तो 4 में कौन करेगा, बी। तो यहां से बी का मान लेता हूं 4 यूनिट है, तो ए का यूनिट कितना हो जाएगा, 3। तो आप ये देखो कि ये 4 के अंदर 4, ये मान लो 4 दिनों में बी जितना भी काम करता है तो उसका आधा काम, तो इस 4 का कितना 3/4, तो इस 4 का 3/4 कितना होगा, 3 दिन होगा। तो ये जो ए है वो 3 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 6 दिन में करेगा, 6 में करेगा, 6 में कर देगा। अब अपन बात करें, तो यहां से अपन बात करें तो इनको जो काटे, तो ये दिन नहीं है, अपन ये जो क्या ये यूनिट है, तो ये यूनिट है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आप ये काट नहीं सकते हो, ये ऐसा कैसा रख दो। तो यहां से अपन बात करें जो ये यूनिट है समय का, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, क्षमता, तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो क्वेश्चन में 7 मिलकर काम करे तो 18 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर यदि कार्य करें तो इसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 6 4 कितना होगा 10, तो कितना हो जाएगा भाई 18 × 10 कितना होगा, 180 पेड़ हो जाएगा टोटल वर्क 180। क्लियर है। अभी यहां से अपन बात करें तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहां से आपको पूछा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी आप देखो यहां से बी अकेला कितने समय में करेगा, तो आपको पता है कि जो बी है वो एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 6, तो 180 कितने में लगाएगा। तो यहां से अपन बात करें तो 180 को अपन डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 × 18 30 दिन आ जाएगा। और यदि ए का पूछे तो ए की क्षमता कितनी है 4, तो 180 को अपन किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 45। इसी क्वेश्चन को आप 22 और ट्रिक से करें तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कितने व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति। पहले देखो ए का नाम दे रहा है 3/4 समय, तो समय के लिए कह रहा है, तो समय लिख दिया मैंने 3/4। फिर देखो बी, तो ये बी लिख दिया। आधा काम, तो आधा काम तो 1/2 भाग। अब मैंने एक बार बताया था आगे क्वेश्चन में, यदि पहले कार्य आ जाए 1/2 समय आ गया बाद में, तो यदि अपन इसको वज्र गुणा करके और हल करेंगे तो यहाँ यदि काम आए पहले तो क्षमता का रेशो आएगा, यदि यहाँ समय है तो समय का रेशो आएगा। अब देखो इस प्रकार से हल करें, इसको डायरेक्ट हल कर दो, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। तो ये जो रेशो आया है, पहले यहाँ समय दे रखा था तो ये टाइम का रेशो है, सीधी सी बात है। तो क्षमता का जो रेशो होगा वो कितना आ जाएगा 4/6। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन की बात करें तो ए और बी 2 व्यक्ति है, तो ए की क्षमता कितनी है 4 और बी की क्षमता कितनी है 6। दोनों मिलकर यदि एक साथ काम करें, ए और बी दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे, और किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो टोटल वर्क की मैं बात करूं तो 18 × 10 180 हो जाएगा, 180 हो गया। अब देखो आपको पूछा है कि बी अकेला कितने में करेगा, तो 180 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये कितना आ गया 30 दिन। और एक बार पूछे तो 180 को डिवाइड कर दो 4 से, एक आ जाएगा। इस प्रकार से मैं बताऊं आपका काम समय मजदूरी का भाग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं मिश्रानुपात के, जैसे कि 5 औरतें 3 व्यक्ति 2 बच्चे।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अलग टाइप लेकर ही करवाऊंगा, मिश्रण अनुपात का टाइप लेकर करवाऊंगा। तो मैंने ये 8 वीडियो टोटल 8 वीडियो 8 भाग मान लो कि 8 भाग और प्रत्येक में 6 या 7 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से मैंने 50 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूं और हर लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो कमेंट्स करके मेरे को बताओ, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके भेज दूंगा वीडियो के माध्यम से। या अब अपन आगे इसी पैटर्न पर आगे देखें तो इसी पैटर्न पर सेम पैटर्न पर चलता है पाइप टंकी, तो अपन पाइप टंकी के क्वेश्चन से करेंगे। अब आगे देखते हैं कल। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डाउट के रूप में पूछा गया है। तो यहां से अपन बात करें, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को यदि अकेला करे तो 30 दिन में कर देता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, और उसी काम को यदि बी और सी दोनों मिलकर करे तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें तो 30 का 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 पेड़, टोटल पेड़ कितना आ जाएगा 60 पेड़। क्लियर। अब देखो 30 से अपन डिवाइड करें तो कितना आ गया 2, 20 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ए अकेला एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, बी और सी मिलकर कितने पेड़ लगाते हैं 3 पेड़ लगाते हैं। अब आगे देखो ए और बी ने मिलकर काम किया, तो देखो अपन बात करें, हमने मान ली कि एक बाड़ मान ली, डोरी मान ली अपन ने, तो इस पे पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ यहां से यहां तक लगाएंगे, तो यहां से यहां तक टोटल पेड़ कितने लगाएंगे 60 पेड़ लगाएंगे। फिर कहा ए और बी ने मिलकर काम किया, तो काम किसने स्टार्ट किया ए और बी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और 12 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया। तो ए और बी ने मिलकर 12 दिन तक वर्क किया है, और 12 दिन में क्या किया है कि जो भी टोटल कार्य है उसका 2/3 भाग पूरा कर लिया। तो टोटल कार्य कितना है 60 पेड़ है, तो इस 60 का कितना 2/3 भाग पूरा कर लिया। तो 3 से अपन डिवाइड करें तो ये 20 × 2 तो कितना हो गया 40 पेड़। तो ए और बी दोनों ने मिलकर 12 दिन में 40 पेड़ लगा दिए। फिर आगे का कि शेष काम को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो 40 पेड़ यहां तक लगे। अब ये शेष कार्य बच गया, तो ये जो शेष कार्य है इस शेष कार्य को कौन करेगा सी करेगा, क्वेश्चन में कहा है। तो इस शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा ये हमें पूछा गया। तो शेष कार्य बचा कितना 40 तो लग गया, लगाने कितने 60 में से 40 किया तो कितना बच गया 20 पेड़। तो सी कितने पेड़ लगाएगा 20 पेड़ लगाएगा। अब हमें यदि सी की क्षमता का मान पता होता तो क्षमता का अपन भाग दे देते, तो शेष कार्य कितने समय में करेगा हमें पता लग जाता, लेकिन हमें पता नहीं। आप यहां से देखो ए और बी दोनों ने मिलकर यहां से यहां तक 40 पेड़ लगाए कितने दिन में 12 दिन में। तो ए बी की क्षमता हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में 40 पेड़ लगाते हैं। तो यहां से अपन क्षमता निकाले, ए बी की क्षमता निकाल सकते हो कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, तो 12 दिन में 40, तो 40 को डिवाइड कर देंगे अपन 12 से, तो ये कितना आ गया 4 से गया 10 बार, 4 से गया 3 बार, तो 10 बटा कितना आ गया 3। तो ए बी की क्षमता कितनी है 10/3। अब देखो इस ए बी में भी ए का मान पता है कि ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है 2, तो बी की क्षमता आप ज्ञात कर सकते हो। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, देखो भाई टोटल दोनों की कितनी है 10/3, तो 10/3 इसमें से कितना घटा दूं 2/2, तो कितना आ जाएगा देखो 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 4, तो 4/3। तो बताओ बी की क्षमता 4/3 होगी, नहीं होगी, देखो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो कितना आ गया 4, तो 4/3, तो ये बी की क्षमता आ गई। अब आप देखो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते 3, तो आप सी की भी ज्ञात कर सकते हो देखो आसानी से। तो देखो बी अकेला 4/3 लगाता है और ये दोनों मिलकर कितने लगाते 3, तो 3 में से मैं कितना घटा दूं बी का मान घटा दूं 4/3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5, तो
5/3। ये देखो सी की क्षमता ज्ञात हो गई कि सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 5/3 पेड़ लगाता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा इस शेष काम को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो सी पेड़ कितने लगाएगा, 20 पेड़ लगाएगा। और इस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 5/3, कि सी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, 5/3 पेड़ लगाता है। तो अपन 20 को किससे डिवाइड करें, 5/3 से, क्षमता से। तो 5, 3 कहां जाएगा, ऊपर, तो ये कितना आ गया, 4 बार। तो 4 × 3 कितना हुआ, 12 दिन। तो सी शेष कार्य यहां से यहां तक हुआ, तो इसको कितने समय में करेंगे, 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 12 और 12 24 दिन में। लेकिन आपको यही पूछा है कि शेष कार्य को सी कितने समय में करेगा, तो आंसर कितना आएगा, 12 दिन। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।